न्यू साकेत कॉलोनी में ढमोला नदी का जल स्तर बढ़ने से लोगों को हुआ खतरा। रेस्क्यू कर निकाला जा रहा घरों से बाहर। आपको बता दें, कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते सभी नदियां उफान पर है, तो वहीं जनपद सहारनपुर में भी पांवधोई नदी और ढमोला नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण आसपास के रह रहे इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है और कई लोग अपनी छत पर रहकर अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन लगातार बढ़ रहे न्यू साकेत कॉलोनी में जल स्तर को देखते हुए स्थानीय पार्षद अमित त्यागी एवं 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ द्वारा सभी घरों को रेस्क्यू कर खाली कराया जा रहा है और घरों से बाहर निकालकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। अंशुका, न्यू साकेत कॉलोनी। 4 दिन से पानी भरा हुआ था, 3 दिनों से आप अंदर थे, अब तक बाहर क्यों नहीं आए और किस तरह आपको निकाला गया है? हमें पीएससी के द्वारा निकाला गया है और अमित त्यागी अंकल ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो पानी बढ़ रहा है लगातार बढ़ रहा है। 4 दिन से अंदर थे, कैसा लग रहा था जब आज बहुत बाहर आगे बहुत अच्छा लग रहा है। देहरादून रोड पर हरिद्वार से 201 लीटर जल लेकर पहुंचे नकुड़ क्षेत्र निवासी कावड़िए सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ। आपको बता दें, देहरादून रोड पर कावड़ियों का आवागमन बढ़ता जा रहा है और कावड़िए अलग अलग तरीके से कावड़ को लेकर अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं। नकुड़ निवासी कावड़िए हरिद्वार से 201 लीटर जल लेकर देहरादून रोड पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर जमकर तारीफ भी की तथा संबंधित जानकारी दी। जी, मेरा नाम अक्षय जाटो। कब से चले थे और कितना जल लेकर आए? जी, हम दिनांक 6 तारीख के रात के 12 बजे चले थे। कितना जल लेके? 201 लीटर जल है हमारा। हम हर की बॉडी से चले हैं और नकुड़ कस्बा नकुड़ में हमें जाना है। कैसी व्यवस्था है यार? कैसा आपको परेशानी चलेगी? जी, भोले बाबा की मेहर है, सभी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रखी हैं। पिछले जितने भी शिविर हैं, उत्तराखंड के हो चाहे हमारे यूपी के हों, भोले बाबा का बहुत ही अच्छा नज़र हमें रोड पे देखते ही एकदम धूम धड़ाके से आ रहे हैं। हम जब से फुल सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का भी, आप जैसे मीडिया का भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। बादल जाता हूँ नकुड़ से। कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? ये हरिद्वार की पौड़ी से जल लेके हम निकले हैं। 201 लीटर जल है हमारे पास और हमें कस्बा नकुड़ जाना है। कितने वर्षों से आप जा रहे हैं? वैसे तो काफी वर्षों से जा रहे हैं, लेकिन ये जो भारी जल है हमारा फर्स्ट टाइम है, पहली बार हम लेके निकले हैं। कितने लोग जो है आपके साथ जो है? वैसे तो पूरी टीम है, लेकिन 5 से 6 लोग इसे जल को लेके चल रहे हैं। नकुड़ तिराहा चौकी पर लगे कावड़ सेवा शिविर में कुतुबशेर थाना प्रभारी सतीश कुमार एवं चौकी प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने कावड़ियों की करी सेवा। आपको बता दें, नकुड़ तिराहा चौकी पर कावड़ियों की सेवा के लिए थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा कावड़ सेवा शिविर लगाया गया है, जहां पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे शिव भक्तों को हर तरह की सुविधा से पुलिस द्वारा नवाजा जा रहा है और भोजन की सुविधा से लेकर चिकित्सा ट्रीटमेंट के बाद निःशुल्क दवाइयां तक वितरित की जा रही हैं। पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ शिव भक्तों की इस सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। कहीं शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं फल वितरित किए जा रहे हैं। नकुड़ तिराहा चौकी पर लगाए गए कावड़ सेवा शिविर में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा कावड़ियों को फल भी वितरित किए जा रहे हैं और कावड़ यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों में चिकित्सा शिविर के माध्यम से निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है तथा दवाइयां भी वितरित की जा रही है। वार्ड 32 में पार्षद ने बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाया किचन, पीड़ितों के लिए किया गया खान पान का इंतजाम। आपको बता दें, वार्ड 32 में पार्षद द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए किचन चलाया गया। लगातार जनपद में हो रही बारिश के चलते सभी नदियां उफान पर हैं और कई घरों में पानी भर गया है। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। इसी क्रम में वार्ड 32 के पार्षद ने बाढ़ पीड़ितों के लिए रसोई चलाई और पीड़ितों के खान पान का इंतजाम किया। उनके लिए मदरसे में रहने के लिए कमरों की व्यवस्था भी कराई गई। मेरा नाम जबरन है, वार्ड 32 पार्षद पति। आज ये बाढ़ को देखते हुए हमारे यहाँ पे जो है नगर निगम से जो मदद हुई वो हुई और एक रसोई जो है
हमने बाढ़ पीड़ितों को उनकी परेशानी को देखते हुए, उनके घरों में पानी को देखते हुए, इस परेशानी को देखते हुए हमने एक छोटी सी रसोई वार्ड 32 में शुरू की है, जिसमें मोहल्ले वासियों का पूरा सहयोग है। और जो है हम ये चाहते हैं कि किसी भी तक कोई भी आदमी तक जो परेशान है, तंगहाल है, उसकी परेशानी को देखते हुए हमने मदरसे में, अगर किसी को रहने की दिक्कत है तो मदरसे में आ जाए, हम उसका इंतजाम करवा देंगे। अगर किसी को खाने पीने की किसी भी तरह की दिक्कत है, जो हमारे लायक खिदमत है, आदमी कोई भी हो वो आकर हमसे मिले, हम उसकी जो है पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ शहर में बनाए गए हैं 7 राहत शिविर। शिविर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं नगर आयुक्त गजल भारद्वाज अधिकारियों के साथ राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और उनके लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द साझा किया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं नगर आयुक्त गजल भारद्वाज जनमंच में प्रशासन व निगम द्वारा बनाई गई कम्युनिटी रसोई का निरीक्षण करने के बाद देवीपुरम स्थित गोल्ड फील्ड पब्लिक स्कूल पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना तथा भोजन व अन्य सुविधाओं की बाबत जानकारी ली। उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। यदि कोई परेशानी हो तो वहां तैनात अधिकारी या नगर निगम के कंट्रोल रूम नंबर 8477008027, 8477008057, 8477008058 पर फोन कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बाद में पत्रकारों को बताया कि जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में 7 राहत शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में जिन कॉलोनियों या क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई, उन कॉलोनियों के पीड़ितों को इन शिविरों में रखा गया है, जहां इनके भोजन, चिकित्सा व सुरक्षा आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिन लोगों के मकान टूटे हैं, पानी उतरने के बाद उनका आकलन कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, SK तिवारी, SDM श्वेता पांडे, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिया गौतम, नोडल अधिकारी व सहायक नगर आयुक्त शिवराज सिंह आदि भी मौजूद रहे। इसके पश्चात नगर आयुक्त निगम अधिकारियों के साथ पंजाब विभाग स्थित मोहियाल धर्मशाला में बनाए गए दूसरे राहत शिविर में पहुंची और बाढ़ पीड़ितों से बात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। नगर आयुक्त ने बताया कि उनके लिए प्रशासन व निगम द्वारा भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पार्षद अमित त्यागी ने बताया कि उक्त शिविर में करीब 170 लोग रह रहे हैं। नगर आयुक्त ने राहत शिविर में साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तथा बिजली संबंधी स्थानीय समस्या का तुरंत समाधान कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जी मैम, अभी फिलहाल जो है पानी की लेवल की क्या स्थिति है और कितने लोग यहाँ पर? जैसा कि अभी आप जानते हैं कि लगभग हमारे 19 से 20 वार्ड ऐसे हैं जो कि धमोला नदी और पाउंधोई नदी में अत्यधिक पानी आने के कारण प्रभावित हैं। तो इस संबंध में 7 अभी राहत शिविर हैं जो पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर सभी की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। सभी माननीय पार्षदगण भी बड़े एक्टिवली उसमें काम कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो भी यहाँ पर लोग हैं उनके खान पान की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया जा रहा है लगातार, और जो भी इसमें बेस्ट सुविधाएं दी जा सकती हैं वो दी जा रही हैं। जैसे ही पानी नीचे आता है तो आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी लगभग कितने लोग विस्थापित हैं? अभी हमारे 7 शिविर करंटली चल रहे हैं, जिसमें इस वाले शिविर में जैसे 170 लोग बता रहे हैं, तो टोटल मिलाकर लगभग 600 लोग हैं जो भी हमारे शिविर में हैं। इसके अलावा लोकल इनिशिएटिव से भी छोटी छोटी जगहों पर हमने प्रबंध इसमें करा रखे हैं। देहरादून रोड पर लगाए गए कावड़ शिविरों में पहुंचकर जिलाधिकारी ने कावड़ियों की करी सेवा, किया खाना वितरित। आपको बता दें, जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है वैसे वैसे देहरादून रोड पर कावड़ियों का आवागमन तेज हो रहा है और जगह जगह कावड़ियों की सेवा के लिए कावड़ शिविर लगाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा कावड़ियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, तो वहीं मौके पर जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ कावड़ियों की सेवा भी की जा रही है। इसी को लेकर देहरादून रोड पर लगाए गए कावड़ शिविरों में पहुंचकर जिलाधिकारी द्वारा कावड़ियों की सेवा की गई और कावड़ियों को जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने भोजन वितरित किया। इस दौरान ADM-F एवं अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नया सवेरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा
ट्रेनों का संचालन बंद होने को लेकर यात्रियों को कराया गया नाश्ता। आपको बता दें, सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते कई ट्रेनों का संचालन बंद है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए नया सवेरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मानवता की मिसाल पेश की गई। इसमें सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जैन के नेतृत्व में यात्रियों को चाय नाश्ता कराया गया। इसके बाद देहरादून रोड पर पहुंचकर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने कावड़ सेवा में हिस्सा लिया। इस दौरान दीपक जैन, प्रदीप कुमार जैन, प्रतीक जैन, अरुण जैन मौजूद रहे। सहारनपुर में ओम शांति कावड़ सेवा शिविर द्वारा आज अंबाला रोड पर एक कावड़ शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र व जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन, विनय जिंदल द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर भोलों की सेवा कर किया गया। शिविर में प्रभु की सेवा तक यह कार्य चलेगा, जिसमें भोलों के लिए खाना, चाय, मेडिसिन, आराम करने की जगह व स्नान करने की जगह का विशेष प्रबंध है। कौन सा कावड़ शिविर है? मैं विनय जिंदल और संरक्षक हूँ। मैं व्यापार मंडल, भारतीय व्यापार मंडल रजिस्टर्ड, इसकी इकाई जो है वो पूरे राष्ट्र के अंदर है। और आज ये ओम शिव कावड़ सेवा शिविर का 3रे वर्ष का हमारा प्रोग्राम है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हमने इसका उद्घाटन किया। माननीय जिलाधिकारी महोदय इसमें आए थे, श्री अनिल चाचा जी, सुषमा बजाज जी, राकेश जैन जी, सब लोग आए यहाँ सुबह हमारे अतिथि के रूप में। और ये भोलों की सेवा के लिए बहुत हमारे बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, इन्होंने भाइयों ने, इन्होंने साथ प्रोग्राम को किया है। बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है ये। और ये 15 तारीख की दोपहर तक चलेगा। 12 तारीख से 15 तारीख दोपहर तक चलेगा ये प्रोग्राम। कल से यहाँ पे कावड़ सेवा शुरू बहुत तेजी से हो जाएगी। सब लोग हमारे जितने भी भोले हैं उनके स्वागत के लिए, उनके व्यवस्था के लिए, उनके आराम के लिए ये हमने इसका कार्यक्रम बनाया। सहारनपुर में भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्तों के सेवार्थ कावड़ सेवा शिविरों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अंबाला रोड बड़ी नहर पर समस्त नलकूप परिवार सिंचाई विभाग सहारनपुर की ओर से एक दिवसीय भंडारे कावड़ शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिव भक्तों हेतु प्रसाद वितरण, भोजन की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था के अलावा अन्य व्यवस्था भी की गई। शिविर का उद्घाटन इंजीनियर संजय कुमार वर्मा, अधीक्षक अभियंता नलकूप मंडल सहारनपुर एवं इंजीनियर आशीष कुमार, अधीक्षक अभियंता नलकूप खंड सहारनपुर के द्वारा किया गया। कौन सा शिविर लगा? ये अंबाला रोड पर श्री राम कावड़ सेवा शिविर के नाम से है और हम नलकूप खंड और नलकूप मंडल ट्यूबवेल डिवीजन की तरफ से हैं और हम प्रत्येक साल की भांति पिछले 11 साल से एक दिन की सेवा आप लोगों से मांग लेते हैं और आप लोगों का एहसान है कि हम लोगों को मिल जाती है एक दिन की सेवा। एक दिन की सेवा हम लोग नलकूप परिवार अपनी तरफ से करते हैं और आज उसी उपलक्ष्य में हमने एक दिन की सेवा करी। क्या सेवा है? सेवा आज सुबह से लेकर, सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, और रात को दूध, जलेबी और दूध का भी प्रसाद है। सभी तरह के प्रसाद रहते हैं। कितने वर्ष हो गए आपको? लगभग 11 वर्ष हो गए आप लोगों से जुड़े हुए। शिविर आप हमारे प्रधान जी हैं, 14 साल हो गए वैसे तो, मगर 11 साल हम लोगों को जुड़े हुए हैं यहाँ पर। कामधेनु उद्योग नगर एसोसिएशन द्वारा आयोजित शिविर का हुआ उद्घाटन। सच्ची आस्था के साथ सेवा करना पुण्य का कार्य। एसडीएम युवराज। कामधेनु उद्योग नगर एसोसिएशन द्वारा शिविर का उद्घाटन राकेश केमिकल निकट ट्रांसपोर्ट नगर चौकी के पास एसडीएम युवराज, सीओ अभिषेक सिंह, थाना जनकपुरी प्रभारी सनुज यादव, आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जयवीर राणा, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद सड़ाना, आईआईए के नगर अध्यक्ष अनूप खन्ना, सुषमा बजाज, सभी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। क्वात्रा हम लोग सभी साथी मिलकर कामधेनु नगर एसोसिएशन की तरफ पिछले 10 वर्षों से अपना प्रयास है कि जो भी भोले हमारे यहाँ आए उनको किसी तरह की भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या ठहरने के या और भी किसी कोई भी अन्य परेशानी ना हो। ये हमारे ऊपर भोले बाबा की असीम कृपा है कि वो हमें इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि हम अपने सभी साथी मिलकर इस पथ पर अग्रसर हैं। जय भोले की जय भोले। आतिश गुप्ता। हम लोग कामधेनु उद्योग नगर से अपना एक 10वां शिविर हमारा चल रहा हैगा। हम सभी लोग कामधेनु के जितने भी उद्यमी हैं सभी मिलजुल कर ये 3 दिवसीय शिविर लगाते हैं और यहाँ पर चिकित्सा, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सभी 3 दिन के लिए
की जाती है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर सभी ऊपर बनी रहती है, वह बोलेगी। आपका नाम और आज कौन सा कांवड़ शिविर लगाया आपने? राजकुमार अरोड़ा, अध्यक्ष कामधेनु उद्योग नगर एसोसिएशन। हम पिछले 10 वर्षों से कांवड़ शिविर लगा रहे हैं और भोलेनाथ की कृपा से सभी साथियों के सहयोग से हमारे शिविर में चिकित्सा की व्यवस्था, भोलों के ठहरने की व्यवस्था, नाश्ता की, खाने की और रात्रि भोजन की, हर प्रकार के समुचित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी हमारे सभी साथी हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूं सभी साथियों के ऊपर असीम अनुकंपा बनाए रहें और मेरे सभी साथी इसी प्रकार समाज की और धर्म की सेवा में लगे रहें। जय भोले की जय भोले। आपका नाम? जयवीर राणा, जिला अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। आज हमारे कामधेनु उद्योग नगर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों द्वारा ये 10वां कांवड़ शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। बड़े ये कामधेनु उद्योग नगर एसोसिएशन बधाई की पात्र और लगातार विगत वर्षों से ये धर्म में आस्था रखते हुए लगातार शिव भक्तों की सेवा ये संस्था कर रही है और बड़े ही उत्साह के साथ तमाम सुविधाएं शिव भोलों के लिए ये संस्था लगातार करती आ रही है। और जहां आस्था होती है वहीं से रास्ता मिलता है और ये सच्ची आस्था के अनुरूप ये सभी समिति चल रही है और सभी सुविधाएं, चाहे डॉक्टर सुविधा हो, तमाम सुविधाएं और खाने की व्यवस्था है, फल की व्यवस्था, तमाम संस्थाएं कर रही है और लगातार एक सजग प्रहरी के रूप में अपना दायित्व है ये कामधेनु उद्योग नगर एसोसिएशन निभा रही है। मैं कामधेनु उद्योग नगर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जनपद में पावधोई नदी में आई बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए सामाजिक संगठन भी आए आगे। देर रात प्रशासनिक सहायता ने पहुंचने पर श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने 100 से अधिक बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई। जनपद में लगातार हो रही 4 दिन से बरसात के बाद नगर के बीच से होकर गुजर रही पावधोई नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसमें करीब 20 से अधिक कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। कई सौ लोगों को प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर बचाया गया है। क्या नाम है? रीतू। क्या हुआ था बताओ? बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से हमारे घर में पानी घुस गया था। फिर हमने ऊपर कॉल किया, मतलब पानी ज़्यादा घुस गया था, पानी कॉल किया, कोई नहीं आया। फिर हमने विवेक राजन जी के यहाँ पे कॉल किया, इन्हें मदद के लिए बुलाया। फिर रात को 1 बजे हमारे घर गए, हमें मदद के लिए हमें पानी से निकाल के लाए बाहर। अभी हम इनके यहीं पे ही है, खाने पीने की सब व्यवस्था इन्होंने यहीं पे कर रखी है। अभी हम रात के यहीं पे आए, जब पानी कर जाएगा फिर हम अपने घर चले जाएंगे। सहारनपुर में कई दिनों की बारिश ने जहां लोगों का हाल बेहाल कर दिया है और चारों ओर मानव पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और जगह जगह जलभराव की समस्या हो गई है। जहां देखो वहां पानी ही पानी दिखाई देता है। देहरादून रोड पर लगे कावड़ शिविरों में ऐसा ही नज़ारा दिखा, जहां पर कई कावड़ शिविर जलमग्न हो गए और पानी भी इतना कि वहां से आने जाने का रास्ता भी नहीं बचा। तो कहीं यमुना नदी की वजह से कई गलियों में पानी भर गया, जैसे गोविंद नगर, हकीकत नगर, देवपुरम, नुमाइश कैंप के अलावा अन्य जिलों में भी जलभराव की समस्या हुई। आपका शुभ नाम? मैं अनिल त्यागी, अध्यक्ष गोटेश्वर सिद्ध पीठ बागशवाला गोटे सागी चुंगी सहारनपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर। मैं श्रावण मास के पहले सोमवार पर सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और ये जो प्रकृति ने, भोलेनाथ ने इस सावन के महीने में बहुत अच्छी बारिश शिव भक्तों को, जिससे गर्मी में तपना ना पड़े, इसलिए ये शिव बाबा की कृपा चल रही है। शिव बाबा भोलेनाथ इस दुनिया के चलाने वाले हैं, उनके द्वारा ये संसार चल रहा है। सावन मास में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन इस बरसात में एक समस्या हमारे सहारनपुर के अंदर बहुत ज़्यादा आई है कि जगह जगह जल भराव, जगह जगह जल भराव। जैसे मैं अपनी ही बात करता हूं कि मैं भगवती सोसाइटी में रहता हूं। भगवती सोसाइटी के अंदर इस तरीके से जल भराव हुआ कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, और जिसमें हमारी 2-3 गाड़ी भी बही हैं भगवती के अंदर ही। इसी प्रकार बाबा भूतेश्वर जो हमारे मंदिर हैं, उनके सामने भी भक्तों को बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी जल भराव बहुत ज़्यादा हो रखा है। और वहाँ की जो प्रबंध समिति है उसने तो बल्कि पीछे के द्वार खोलने पड़े, इतना जल भराव हुआ। इसी तरीके से जगह जगह ब्रह्मपुरी कॉलोनी सहारनपुर के अंदर, जैसे हमारी जहाँ पे हमारी शॉप है, वहाँ के भी बहुत जो दुकानें हैं आसपास की, उनके अंदर भी पानी घुसा। इस तरीके से
सफाई चूँकि नालों की नहीं हो पाती है समय समय पे, लेकिन ये इसमें तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता चूँकि बरसात ही अत्यधिक हुई है, इसलिए इसमें किसी को दोष दिया जाए ये तो सही नहीं है, क्योंकि तो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी, इतनी बरसात हो रही है। बस मैं ज़्यादा नहीं कहता, सभी को पुनः बधाई प्रथम सोमवार की। धन्यवाद। प्रातः काल में ही सुखुपुरा बेरीबाग वाल्मीकि बस्ती के बाढ़ प्रभावित तटीय क्षेत्रों का दौरा किया गया। बेरीबाग प्राइमरी स्कूल राहत शिविर का वर्तमान व्यवस्था का गहन निरीक्षण महापौर डॉक्टर अजय सिंह द्वारा किया गया। वहां पर रह रहे लोगों को शिविर में आने के लिए निवेदन किया गया। इस दौरान स्थानीय पार्षद दीपक रहेजा, पूर्व पार्षद परोमी की उपस्थिति रही। हर चीज की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं, खाने की भी वैसे भी तो सारे सेवा करने वाले हैं, इसलिए पूरे सब सेवा। स्कूल भी है, पानी पानी इधर भी आप इधर अपनी तरफ ले लो यार, और नहीं तो स्कूल है, देख लो, देखना है व्यवस्था जी। क्या हाल है जी? अरे ठीक ठाक, मैंने कहा था मुझे को वहाँ प्रैक्टिस कर लो, होगी व्यवस्था अभी आ ठीक है। जना भी दिक्कत है ना, उधर स्कूल में व्यवस्था करा दी है, ताला लगाओ और वहाँ रहो। बोल गया था दिन भर वहाँ रहो, ठीक रहेगा, आ जाना, नहीं ठीक रहेगा वहीं सो जाना। अभी तो सब ठीक है ना? अभी तक तो सही है। अगर पानी आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, खाना भी मेरे साहब की तरफ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिस्तर अपना कैसा करो, बच्चों को नहीं निकालना मुश्किल होता है, बच्चों को पानी। जी ठीक है, छोटे हैं ना बच्चे, हाँ वो मैंने वो देखो कल मैं भी सुन रहा है, हमारे छत पे जाने का रास्ता है, यहीं से जाना पड़ेगा।